प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 87 के अंतर्गत किष्किंधा कांड में परवर्षण पर्वत पर वर्षा ऋतु किस प्रकार बीत रही है, इसका वर्णन कर रहा हूँ। श्री राम और लक्ष्मण दोनों स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला में बैठे हुए हैं। वर्षा की ऋतु है और यहाँ श्री राम अनुज लक्ष्मण से वर्षा वर्णन प्रसंग के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, देखो तो मयूरों के समूह मेघों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्यवान गृहस्थ विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। कैसे हर्षित होते हैं? विरतिरत ग्रही मोरगण के समान हैं तो विष्णु भक्त वारिद हैं। ग्रही विषय भोग ग्रहजाल से संतप्त मोर ग्रीष्म ताप से तपे रहते हैं। संत गरज गरज कर राम यश कहते हैं, जिससे ग्रही हर्षित होते हैं, और मेघ गरज गरज कर बरसते हैं, जिससे मोर आनंदित हो नाचते हैं। संत दर्शन से गृहस्थ अत्यंत सुखी होते हैं। मेघ को देखकर मोर अत्यंत सुखी होते हैं। जैसे वर्षा काल के सजल मेघ सुहाए लगते हैं, वैसे ही संत सबको अच्छे लगते हैं। बादल गरजने पर परम सुहाने लगते हैं, वैसे ही संत जो राम यश गरजते हैं, वे विशेष अच्छे लगते हैं। मेघों के समूह गर्वपूर्वक घुमड़ घुमड़ कर आकाश में गर्जन कर रहे हैं। प्रियाहीन होने से मेरा मन डर रहा है, भगवान राम श्री लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। प्रियाहीन का भाव कि हम प्रियाहीन हैं और सब मयूर प्रियायुक्त हैं, इसीलिए नाच रहे हैं। मेघ का गरजना, बिजली का चमकना और मोर का नाचना, ये सब श्रृंगार रस के उद्दीपक विभाव हैं। इसी से विरही को दुखदाई होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि प्रियाहीन होने के कारण तीव्र उद्दीपन से विरह पीड़ा बढ़ जाएगी, पर डरने की बात यहाँ कहाँ से आई? उत्तर है कि गर्जन के बाद बरसने का बड़ा भारी भय रहता है। वर्षा तप्त तेल के समान दुखद हो जाती है, इसीलिए जिनके पास अपनी स्त्रियां नहीं हैं, उन्हें तो डर लगेगा ही लगेगा। श्री रामचंद्र जी के वचन में यह भी ध्वनि है कि मेरी प्रिया मेरे साथ रही, परंतु न जाने कहाँ चली गई। इसी दुख से मैं दुखित हूं। भावार्थ की जो प्रियाहीन है, सांसारिक विषयों से मन मोड़े अर्थात मन को फेरे हुए हैं, ऐसे उदासी लोग वन में बादलों का गर्जन सुनकर डरते हैं, क्योंकि बादल कामदेव का समाज है, गर्जन कामदेव की ललकार है। बिजली की चमक बादल में नहीं ठहरती, जैसे खल की प्रीति स्थिर नहीं रहती। कहने का भाव कि लोकोपकारी मेघों में भी बिजलियां स्थिर नहीं रहती। जैसे चंचल प्रेम वाली कुलटाएं गुणी पुरुषों के पास भी नहीं टिकती। कहने का तात्पर्य कि बिजली सब गुण सिंधु मेघ को पाकर भी खलताही को सेवती है, अर्थात अस्थिरता नहीं त्यागती। वह चमक कर अन्यत्र चली जाती है, वहां से दूसरी जगह चमकने लगती है। केवल एक सुख की टेक नहीं रखती। कि पुरुष रूपी मेघ, स्त्री रूपी दामिनी
अपने गुण और रंग की उत्तंगतावश चंचल होकर आधी चमक एक जगह और आधी चमक दूसरी जगह दिखलाती फिरती है। इसी प्रकार बादल पृथ्वी के निकट आकर बरसते हैं। जैसे पंडित लोग विद्या पाकर झुकते हैं अर्थात नम्र हो जाते। बूंदों की चोटें पर्वत ऐसे सहन करते हैं जैसे खल के वचन संत जन सहते हैं। कहने का भाव कि विद्या पाकर बुद्धिमान विनम्र हो जाते हैं और संत दुष्टों के जितने भी दुर्वचन सुनते हैं वे उन्हें सहन कर लेते हैं। उनका अंतःकरण इतना निर्मल है कि दुर्वचनों का उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान श्री राम आगे कहते हैं, छोटी नदियां भरकर वेग से तटभंग करती हुई चलने लगी, वैसे ही जैसे थोड़ा भी धन पाकर दुष्ट लोग गर्व से मर्यादा त्याग देते। कहने का भाव कि छोटी नदियों का जल अपना निर्दिष्ट मार्ग अपनी मर्यादा छोड़कर सब ओर बहने लगता है। जैसे दुर्विनीत पुरुषों का चित्त नया नया धन पाकर उच्छृंखल हो जाता है। पृथ्वी पर पानी पड़ते ही गंदला हो गया, मानो शुद्ध बुद्ध जीव को माया लपट गई हो। कहने का भाव कि पानी पर्वत पर गिरने से कम मैला हुआ, जब भूमि पर गिरा तब बहुत मलिन हो गया। गिर की उपमा साधु से दी और यहाँ भूमि की उपमा माया से दी है। जब जीव साधु कुल में जन्म लेता है तब माया कम लपटाती है। जब तक जल आकाश में रहता है तब तक निर्मल रहता है, भूमि पर पड़ते ही उस पर रज यानी धूल लिपट जाती है और वह मलिन हो जाता है। ऐसे ही जीव जब गर्भ में रहता है तब उसको अपने स्वरूप का ज्ञान रहता है और वह निर्मल रहता है, पर भूमि पर आते ही माया में लिपट जाता है और मलिन हो जाता है। इस प्रकार जल सिमट सिमट कर तालाब में भर रहा है, जैसे ही सद्गुण सज्जन के पास आते। कहने का भाव कि पृथ्वी का जल धीरे धीरे आकर तालाब में भर रहा है, इसी प्रकार सज्जन के हृदय में उत्तम गुण भी धीरे धीरे आते हैं। एक ही बार सब शास्त्र हृदय में नहीं भर जाते। कहने का भाव कि सज्जन अपने गुणों से शत्रु मित्र पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि सबको तालाब की तरह सुख देते। जल कहीं भी बरसे एकत्र तो तालाब में ही होता है, क्योंकि वही उसका पात्र है। वैसे ही सद्गुण कोई कहे सुने, पर जाते हुए सदा सज्जन के पास ही हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर अचल हो जाता है, जैसे जीव हरि को पाकर अचल हो जाता है। कहने का भाव कि जो जल तालाब में नहीं गया वह आकर नदी में मिला, यानी सरिता जल की तरह जीव भी चल है। जिस प्रकार नदी का जल सागर में गिरकर अचल हो जाता है, उसी प्रकार जीव भी ईश्वर में मिलकर अचल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जिस प्रकार जल का अधिष्ठान समुद्र है, इसी प्रकार समस्त जीवों का अधिष्ठान ईश्वर है। श्री राम आगे कहते हैं कि घास से परिपूर्ण पृथ्वी हरी हो गई है, जिससे मार्ग समझ नहीं पड़ता। जैसे पाखंड विषाद से उत्तम ग्रंथ गुप्त हो जाते हैं, जिस प्रकार घास बढ़ने से मार्ग ढक जाता है और घास के कटने से मार्ग पुनः दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार
पाखंडवाद कोई मार्ग नहीं है, बल्कि पाखंडवाद के खंडन से बंद मार्ग खुल जाते। कहने का भाव कि मार्ग तृण से आच्छादित हो जाने से संदिग्ध हो जाते हैं। यह नहीं जान पड़ता कि मार्ग से किधर को जाएं, कौन मार्ग किस स्थान पर है और कौन मार्ग कहां पर है। संदेह होने से किसी ओर नहीं जा सकते। जैसे बहुत काल हो जाने से, यानी कि कलिकाल के प्रभाव से ब्राह्मणों से न अभ्यस्त की हुई श्रुतियां नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं, अर्थात अभ्यास न होने से विस्मृत हो जाती हैं, जिसके कारण पाखंड विवाद बढ़ जाता है और संदेह उत्पन्न हो जाता है कि कौन सही है कौन गलत। ठीक वेद मार्ग क्या है यह समझ नहीं पड़ता। भाव कि वैराग्य ज्ञान सद्मार्ग वाले ग्रंथों का ही पता न रह गया, तब पाखंडी लोग ग्रंथ रच रच कर उन्हीं को सदग्रंथ बताने लगते हैं, जिससे कि भ्रम हो जाता है कि वस्तुतः कौन सदग्रंथ है और कौन नहीं। भगवान राम आगे लक्ष्मण को बताते हुए कह रहे हैं कि चारों दिशाओं में मेढकों की सुहानी ध्वनि ऐसी भली लगती है मानो ब्रह्मचारियों के समुदाय अर्थात झुंड के झुंड वेद पढ़ रहे हों। दादुर की ध्वनि को वेद ध्वनि की उपमा दी। वेद ध्वनि सुहानी होती है। जहां रघुनाथ जी बैठे हैं वहां चारों ओर से दादुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। दादुर चारों ओर जलाशयों के निकट बोल रहे हैं और ब्राह्मण भी ग्राम के चारों ओर जलाशयों के निकट बैठकर श्रावणी किया करते हैं, अर्थात वेद पढ़ते। दादुर की बोली सुहावनी लगती है पर समझ में नहीं आती, और वेद पाठ सबको सुहावने लगते हैं पर सर्वसाधारण के समझ में नहीं आते। श्री राम आगे कहते हैं कि अनेक वृक्ष नवीन पत्तों से युक्त हो गए हैं, जैसे साधन करने वाले के मन में विवेक प्राप्त हो जाए। कहने का भाव कि जिस प्रकार वृक्ष ग्रीष्म ताप से तप कर तब वर्षा में नव पल्लव युक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार साधक अष्टांग योग साधन में पहले क्लेश सहते हैं, तब जाकर उनको विवेक मिलता है। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, जैसे सुंदर राज्य एवं स्वराज्य में खल का व्यापार धंधा जाता रहता है। कहने का भाव कि ग्रीष्म ऋतु में जब अन्य पौधे बिना पत्ते के हो जाते हैं, तब अर्क और जवास में पत्ते बने रहते हैं, और वर्षा ऋतु में जब सब वृक्ष पल्लव युक्त हो जाते हैं, तब ये दोनों पल्लवहीन हो जाते हैं। इसी तरह कुराज्य में जब सब लोग दुखी होते हैं, तब दुष्ट लोग सुखी होते हैं, और सुराज्य व स्वराज्य में जब सुखी रहते हैं, तब दुष्ट लोग दुखी होते हैं। यहाँ पर तुलसीदास ने ग्रीष्म को कुराज कहा है और वर्षा को सुराज कहा है। और मदार के पत्ते बड़े होते हैं और जवास के पत्ते छोटे होते हैं। यहाँ दोनों को एक दुष्ट की उपमा देकर बताया कि खल के छोटे बड़े सभी उद्यम नष्ट हो जाते हैं। जैसे मदार और जवास वर्षा में बने रहते हैं, केवल पत्रहीन हो जाते हैं, वैसे ही सुराज्य में दुष्ट भी बने रहते हैं, पर उनका उद्यम समाप्त हो जाता है। सब वृक्ष साधु हैं, लेकिन अर्क और जवास खल हैं, यानी दुष्ट हैं।
भगवान राम आगे कहते हैं कि धूल कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। धर्म को धूल कहने का भाव कि जैसे धूल सूक्ष्म, वैसे ही धर्म की गति भी बड़ी सूक्ष्म होती है। धूल बहुत, वैसे ही धर्म बहुत। वर्षा होने से धूल का नाश और क्रोध होने से धर्म का नाश हो जाता है। जहां पानी नहीं पड़ता वहां धूल होती है, जहां क्रोध नहीं वहां धर्म होता है। कि क्रोधी धर्म करता है पर धर्म ही उसके निकट नहीं आता। तात्पर्य यह है कि क्रोध करके जो धर्म किया जाता है उसमें धर्म नहीं होता, वे सब व्यर्थ हो जाते हैं। क्रोध पाप का मूल है, इसी से धर्म पाप से दूर भागता है। कहने का सरल अर्थ कि बारिश हो जाने पर जिस प्रकार धूल कीचड़ बन जाती है, वैसे ही क्रोध से धर्म सूख जाता है और क्रोध धर्म बढ़ जाता है। यानी हृदय रूप तामस भूमि पर मन रूपी आकाश से जब क्रोध रूपी नीर पड़ा तो धर्म रूपी धूली अविवेक रूपी पंख हो गया। श्री राम आगे कहते हैं कि अन्न से संपन्न पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसे परोपकारी की संपत्ति सोहती है। अर्थात सब खेत धान्यों से भरे पूरे लहलहा रहे हैं। उपकारी कहने का भाव कि खेती से अनेक जीवों का उपकार होता है, ऐसे ही उपकारी की संपत्ति से बहुतों का उपकार होता है। रात्रि में अंधकार और बादल होने से जुगनू प्रकाशित एवं शोभित हैं, मानो पाखंडियों का समाज आ जुटा हो। श्री राम आगे कहते हैं, जैसे महावृष्टि से क्यारियां फूट चलती हैं, वैसे ही स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। कहने का भाव कि नारी क्यारी के समान है, स्वतंत्रता महावृष्टि के समान है। यहाँ नीति है, यहाँ क्यारियां मर्यादा हैं और स्वतंत्रता जल है। अधिक स्वतंत्रता होने से स्वेच्छाचारणी होकर स्त्रियां मर्यादा छोड़ देती हैं। जैसे अधिक वृष्टि से क्यारियों का जल दूसरे खेतों में चला जाता है। अतः स्त्रियों के लिए उपदेश है कि वे अपने पति पुत्र भाई या इनके न होने पर अपने कुल के किसी उत्तम पुरुष के आज्ञानुकूल अपना जीवन व्यतीत करें। कहने का अर्थ कि बचपन में पिता, जवानी में पति, बुढ़ापे में पुत्र, इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में स्त्री की रक्षा देख रेख होनी चाहिए। स्त्रियां स्वतंत्रता, उच्छृंखलता के योग्य नहीं है। स्त्री का पातिव्रत्य धर्म ही मानव पुल है, जिसके दृढ़ होने की संभावना से पति घर में निसोच सोता है। और श्री राम आगे कहते हैं कि चतुर किसान खेती को निराते हैं, अर्थात घास तृण निकाल कर फेंकते हैं। जैसे पंडित लोग मोह मद और मान का त्याग करते हैं। किसान तृण को निकालकर खेती की रक्षा करते हैं, यही किसान की चतुरता है। मोह मद मान तृण है, इनको हृदय से निकालकर भक्ति रूपी कृषि की रक्षा करना बुद्धिमान की चतुरता है। मोह मद मान को त्याग कर भजन करना चाहिए। कहने का भाव कि मोह मद मान का त्याग
बुध ही कर सकते हैं, जो अबुध हैं वे क्या त्याग करेंगे। चतुर किसान इस कारण खेती निराते हैं कि उपज अच्छी होगी तो धनी का ऋण और पोत दिया जाएगा, भूषणादि बनेंगे, पेट भी भरेगा और ब्याह इत्यादि भी भली भांति होंगी। यहाँ बुध किसान, हृदय खेत और मोहादि तृण है, गुरु धनी है, गुरु का उपदेश पोत है और अन्न का विक्रय राम पंचांग का बोध है। धर्मशील राजा को भी नीति में निपुण होना चाहिए और मोह मदमान विहीन बुद्धिमान भी होना चाहिए, नहीं तो खलों के उद्यम न टलेंगे। श्री राम आगे कहते हैं, चक्रवाक पक्षी नहीं देख पड़ते, जैसे कलि को पाकर धर्म भाग जाते हैं। अर्थात वे कहीं रहते हैं पर दिखाई नहीं देते, वे भागकर मानसरोवर पर चले जाते। अर्थात मानस सर में रहने के लोभी चक्रवाकों ने अपनी स्त्रियों सहित प्रस्थान किया। इसी प्रकार कलि को पाकर लोगों में धर्म दिखाई नहीं देता। धर्म वृषभ रूप है, कलयुग कसाई है। इसी से कलि को देखकर धर्म का भागना कहा। श्री राम आगे कहते हैं, ऊसर में वर्षा तो होती है पर तृण भी नहीं जमता, जैसे ही भगवत भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। सरल अर्थ यह है कि पृथ्वी पर तृण जमता है पर ऊसर पर नहीं जमता। ऐसे ही सबके हृदय में काम उत्पन्न होता है पर हरि भक्त के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता। श्री राम आगे लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के छोटे छोटे जीवों से भरी हुई पृथ्वी शोभायमान लग रही है। जैसे सुराज्य व स्वराज्य पाकर प्रजा बढ़ती है, अर्थात प्रजा की बढ़ती से राजा एवं राज्य की शोभा है। जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहर गए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने से इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। कहने का भाव कि इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर दौड़ती हैं, इसी से पथिक से उपमा दी गई है। ज्ञान होने से सब इंद्रियां जहां तहां रह जाती हैं। जब सब में समान ब्रह्म देख पड़ता है, तब इंद्रियां किसके साथ रमण करें। यही नीति और ज्ञान है। श्री राम आगे कहते हैं कि कभी पवन बड़े जोर से चलता है, जिससे मेघ जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के पैदा होने से कुल के श्रेष्ठ धर्म नष्ट हो जाते हैं। एक पवन के चलन से अनेकों मेघ छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वैसे ही एक ही कपूत से अनेक सद्धर्म नष्ट हो जाते हैं। कपूत लोक, वेद और कुल तीनों के प्रतिकूल कर्म करता है। इससे कुल के सद्धर्म का नाश हो जाता है। धर्म रूपी मेघ कुल रूपी नभ में पाप कर्म रूपी वायु की प्रचंडता से नष्ट हो जाते हैं। और सत्संग से ज्ञान की उत्पत्ति में विलंब नहीं होता और कुसंग से ज्ञान के नष्ट होने में देर नहीं लगती। जैसे क्षण में सूर्य छिप जाते हैं और क्षण में प्रकट हो जाते हैं। तो कभी दिन में घोर अंधकार हो जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान का नाश होता है और अच्छे संग से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।